जो विधायक है राजेश जी आपने बताया है, आते हैं इस क्षेत्र में। 10 साल में शकल नहीं दिखाई उन्होंने यहाँ पे आज तक। बिजली भी तो देते हैं 200 यूनिट, पानी भी दे 200 यूनिट बिजली फ्री है। ये देखो ये कितना है, 2880 रुपए। चाहे तुम बिल्डिंग कितनी भी अच्छी बना दो, अगर पढ़ाने वाला सही नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता बच्चों का। दिल्ली में तो देखो केजरीवाल ने वो तो जनता के ऊपर झाड़ू चला रखी है। खुले में जाना पड़ता है, सारी लेडीज नाले में जाती है। यहाँ पे टॉयलेट की तो कोई सुविधा ही नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे। देखिए रिपोर्ट भी शुरू नहीं हो पा रही है और पहले ही जो दिल्ली के निवासी हैं क्या क्या समस्या उनके क्षेत्र में वो बताना शुरू हो गए। मैं अभी बात करना शुरू ही कर रही थी और ये भाई साहब, क्योंकि 5 साल बाद ये समय आता है जब दिल्ली की जनता अपना समय पाती है अपनी समस्या बताने की। वजीरपुर, एक सेकेंड जी, वजीरपुर विधानसभा में मौजूद है। यहाँ के जो विधायक है राजेश जी आपने बताया है, आते हैं इस क्षेत्र में। नहीं आते, आज तक शकल नहीं खाई उन्होंने अभी तक, जब से विधायक बने हैं वो। 5 साल में 10 साल में शकल नहीं दिखाई उन्होंने यहाँ पे आज तक। उनको सिर्फ आज तक शकल नहीं दिखाई यहाँ पे उन्होंने, बस यहाँ तक जब से जी विधायक बने हैं वो 10 साल तक। ऐसा क्यों? अब हमें क्या पता ऐसा क्यों, बस एक वोट लेने का बस उनका वो है बस। यहाँ पे जो यहाँ पे कैसी क्या परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। कभी पानी बंद है, कभी कुछ व्यवस्था है, पानी बंद है, कभी पानी नहीं आ रहा। केजरीवाल तो कह रहे हैं दिल्ली को पानी दे दो। केजरीवाल का कहने का क्या है, वो तो ऐसी पानी वो कम है भाई, ऐसे लूट खसोट है उसकी तो। वो तो बोतल फ्री है, बस ये उसका नारा है, एक बोतल ले जाओ। बिजली भी तो देते हैं 200 यूनिट, पानी भी दे रहे हैं। 200 यूनिट बिजली पे यहाँ पे 200 यूनिट बिजली पे यहाँ पे 4000 बिल आ रहा है। 4000? हाँ, कह रहे एक बार और मंत्री बना दो, मुख्यमंत्री 0 कर दूंगा। उसको जेल में जाएगा, वो बाहर नहीं आएगा, उसको फांसी पे लटकाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहे, इतने नाराज क्यों हैं? नाराज इसलिए है कि उसने जो नारा बोल रखा है, जनता को हमको ठगा है उसने। कैसे ठगा है बताइए थोड़ा सा। देखे खून पसीना उसके जनता का ही लूटा और किसका लूटा है? शौचालय की दिक्कत है, जनता का ही लूटा उन्होंने, और क्या किया है? इस बार किस पे भरोसा हो रहा है? इस पर देखेंगे, जिसपे वो तो अपना मन करेगा जिसको करेंगे। इतनी सुविधा गिनवाते हैं, केजरीवाल कहते हैं भाजपा के 22 राज्यों में ऐसा काम नहीं हो रहा है जैसे दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में तो देखो केजरीवाल ने वो तो जनता के ऊपर झाड़ू चला रखी है। अच्छा, जनता के ऊपर झाड़ू चला रखी है उसने ऐसा काम कर रखा है, उसका झाड़ू निशान है, लेकिन उसका जनता के ऊपर झाड़ू चला रखी है, ये काम उसने कर रखा है। वो कहते हैं झाड़ू से सफाई कर दी, तमाम भ्रष्टाचार। सफाई नहीं कर रखी, जनता के ऊपर झाड़ू चला रखी है उसने, ये काम उसने कर रखा है। सारे भ्रष्टाचारी केजरीवाल की सरकार जब से दिल्ली में है, उसने जनता के ऊपर झाड़ू चलाने का काम शुरू कर रखा है। ऐसा ही है क्या भैया? जैसा भी है तो सामने ही है जो कुछ है। ये देखो बिल भी आप कह रहे हो, बिल की कह रहे 200 यूनिट बिजली फ्री है। ये देखो कितना बिल है, ये देखो 200 यूनिट बिजली फ्री है, 4760 रुपए बिल है इनका। ये झुग्गी का बिल है, 200 यूनिट बिजली फ्री है। ये देखो ये कितना है, 2880 रुपए। तो देखिए झुग्गी है कौन सी, नेपाली बस्ती है, नेपाली बस्ती है वजीरपुर विधानसभा। और कैमरा ऑन नहीं हुआ था, तमाम तथ्य जो दावे देखिए, सड़क देख सकते हैं, युद्ध स्तर पर ठीक करने की बात केजरीवाल जी जेल से बाहर आने के लिए 10 साल से इसमें कोई भी सड़क के लिए नहीं आया। कहते हैं सड़क यहाँ कोई आज तक विधायक ने दर्शन नहीं दिए हैं, क्या करा जाए? एमसीडी के अंदर कहते हैं एमसीडी के अंदर रोड नहीं आती है, इसलिए रोड भी नहीं बनती। टॉयलेट एमसीडी में भी आप है और दिल्ली में भी हरियाणा वालों की जगह है, इस वजह से एमसीडी के अंदर नहीं आती है जगह। हरियाणा वालों वोट हरियाणा वाले लेते हैं कि केजरीवाल लेते हैं? केजरीवाल आके वोट तो केजरीवाल ही लेते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत तो यहाँ पे टॉयलेट की है। टॉयलेट की कोई हर विधायक के पास चले गए, पूरी पब्लिक भी चली गई, साइन सिग्नेचर करवा ले गए। कैमरा में दिखाइए, ये पब्लिक की हालत देख, टॉयलेट्स बनाए हुए हैं। ये राजधानी दिल्ली की हालत है जहाँ पर टैंक भर जाता है, उसके बाद टैंक भर जाता है लेटरिन का, फिर भी है ना करने के लिए है ना नहीं आते, कोई साफ सफाई। कोई साफ करने। केजरीवाल तो कहते थे एमसीडी दे दो, बनाते ही नहीं है, तो ऐसे ही है। बोलते हैं कि यहाँ पे बनाएंगे टॉयलेट, बनाएंगे मगर कोई भी टॉयलेट नहीं है, रेडीमेड खड़ा कर दिया बस यहाँ पे। मगर ये भल जाते हैं, फिर भी लेडीज कहाँ जाए, फिर नाले में जाना पड़ता है सारी लेडीजों को। बताओ, खुले में जाना पड़ता है, सारी लेडीज नाले में जाती हैं यहाँ पे।
टॉयलेट की तो कोई सुविधा ही नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे। के बुनियादी जरूरत सीवर होती है। पूरा गटर है, सीवर पूरा भर जाता है, रोड पे पानी आने जाता है, कहते हैं कि झुग्गी वाले फैलाते हैं पानी, मैंने यहाँ पे सीवर भर जाता है, किसी को क्या पता चल रहा है सड़क का ये हाल देख सकते हैं, ये पूरी सड़क गीली रहती है। हमेशा टाइम पे आएंगे आप, ये पूरी सड़क गीली है। क्या किस वजह से? ये सीवर पानी नहीं निकलता, पानी सारा सीवर भर जाता है, पानी नहीं सीवर निकलता, पे कोई कंप्लेंट करोगे तो 10 दिन तो बोलते थे हमें नगर निगम दे दो, चमका देंगे दिल्ली को। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस बोलने वाली बात थी सारी की सारी, बस बोल के चले गए, वोट ले गए, बस बोल के चले गए और कोई कुछ भी नहीं, एक्शन नहीं होता है दिल्ली के। और यहाँ पे किसी को साउथ दिल्ली में ही सारा विकास साउथ दिल्ली में सारा विकास है, इधर की साइड कुछ नहीं है। इन्होंने 2 फेस बना रखे हैं। अब कहते हैं सारा जो विकास है वो साउथ दिल्ली में जाता है। अब साउथ दिल्ली में जो ज़्यादा के लोग हैं, अमीर लोग, उन लोगों को कहते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते? मैं 10th में। स्कूल तो बोल रहे हैं बहुत अच्छे चमका दिए। स्कूल अब देखो क्या नाम है, स्कूल बोलने से नहीं चमकते, स्कूल टीचर से चमकते हैं। अब वहाँ टीचर चाहे तुम बिल्डिंग कितनी भी अच्छी बना दो, अगर पढ़ाने वाला सही नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता बच्चों का। तो सिर्फ बिल्डिंग चमका दी और टीचर्स चमका दी, और टीचर्स वैसे ऐसे कोई अच्छे नहीं है। आपके अगर यहाँ बात करूँ झुग्गियों में क्या क्या समस्याएं यहाँ पर? अब समस्या तो पूरी जगह ही है। अब तो आदत हो चुकी है यहाँ पर पानी की समस्या पे, मतलब नोटिस देने जाएंगे, MLA उनने को नोटिस देने जाएंगे तो यही सुनने को मिलता है कि झुग्गियाँ हटा देंगे, झुग्गियाँ साफ कर देंगे, ये वोट मिलता है तो इस चक्कर में लोग पब्लिक शांत हो जाती है, डराते हैं और की झुग्गियाँ साफ कर देंगे चक्कर में, और लोग पब्लिक जाने को तैयार भी नहीं होती फिर वहाँ पे, नहीं आपने कि वोट लेने झुग्गी तोड़ देंगे। यही तो ये नहीं समझते ना, मगर झुग्गी तोड़ने की बात आती है, यही झुग्गी है रहने के लिए लोगों के पास, और तो कोई ठिकाना भी नहीं है, टूट जाएगी तो रेंट किसी कोई भर नहीं सकता यहाँ पे झुग्गी वाले, तो इसी चक्कर में लोग शांत हो जाते हैं। इन्हीं झुग्गियों में जा कर के अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में आकर बैठ गए और आज इन्हीं झुग्गियों का हाल पिछले 10 साल में ज्यों का त्यों बना हुआ है। आप भी यहीं रहते हैं भैया? जी मैम। क्या अगर पूछूं आपकी इस झुग्गी में, आपके इलाके में आए हैं विधायक कभी सुनिए आप लोगों? नहीं, हम लोग खुद जाया करते हैं वहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी समस्या हल नहीं होता है। वो तो आने की दूर की बात है, वो लोग सिर्फ इलेक्शन में आया करते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब जो इलेक्शन हो जाता है तो वादे से अपने मुकर जाते हैं, कोई भी वादा पूरा नहीं होता। वादे पूरे चक्कर बहुत बार गए हैं मैम, यहाँ पे टॉयलेट की समस्या के लिए इतनी बार गए हैं, हमारे सारी विधायक जो भी है चित्र विद्यार्थी सारी कह देती कि हाँ बस करवाएंगे मगर करवाते हैं, अभी तक कोई भी नहीं आया एक बार भी, इतनी बार जाके सिग्नेचर करवा के ये करवा, महिलाएं हैं और जो बुनियादी जरूरतें जितनी सारी गई है हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं है। क्या नाम? शांति जी, बड़ा आसान नजर आ रहे हैं आपके इलाके के लोग। ऐसा है, ये रोड हम लोग के होश नहीं आ रहा कब का बना है। दुनिया अब पानी गटर भर जाता है, रोड पर गिराते हैं। ये शास्त्री नगर वाले भी धमकी देते हैं कि झुग्गियाँ तुड़वा देंगे तुम लोग रोड पर पानी। अब कहाँ हम पानी निकलने की जगह नहीं, कहाँ गिराए पानी? विधायक जी कुछ नहीं करते? 10 चक्कर जा चुके, कोई सुनवाई नहीं होती है। केजरीवाल कह रहे हैं अब हमारा कुछ चल ही नहीं रहा। बोलो तो कहते हैं झुग्गी हटा दो, तो कोई नहीं जाता मैडम जी, झुग्गी की धमकी देते हैं और कोई नहीं करता है। आप लोगों को डराया जाता है? हाँ जी, डरवाया जाता है, ना रोड बनाते ना कुछ करते, ना लैट्रिन जाते, 4-5 जने जाते, जब नंबर आता है तब जाते हैं, हमारा कोई नहीं करता है। तब सुनाई ये आती है, तब ले लेके फोटो ले लेके चले जाते हैं मैडम, हमारा कुछ नहीं करते। देखो कैसे कैसे गंदगी में रहते हैं, कोई नेता दिखाई नहीं देता, धमकी देते झुग्गी तोड़ साले भागेंगे। हम कहाँ जाए मैडम, हमारा यही ठिकाना है। जेड़ी बैठे रहते हैं, अब वहाँ रात को जाने में भी डर लगती है कि जवान लड़की कैसे जाएंगे लाइटरिंग। और ये बच्चे स्कूल वगैरह यहाँ बना था, वो भी आज तोड़वा के वहाँ डब्बा रखवा दिए। अब ये बच्चे भी है, इनको भी कोई स्कूल आप देख के आओगे तो वहाँ पे बुजुर्ग जो भी है ना, बुजुर्ग लोग उस पर बैठ नहीं सकते, इतनी ज़्यादा सीट ऊंची है। चलो जमाने तो वो बैठ जाएंगे, पर बुजुर्ग नहीं बैठ सकते उसके ऊपर। बुजुर्ग जाके कैसे बैठ जाएगा वहाँ पे आप एक बार टॉयलेट भी देखोगे ना, हमने बहुत बार बोल दिया कि नीचे वाली सीट के लिए अप्लाई करके हमारे कोई भी सुनवाई हुई नहीं अभी तक एक बार। अच्छा, आप तो यहाँ बहुत टाइम से रह रही हैं, सबसे बुजुर्ग मुझे लग रही हैं यहाँ पे। 10 साल पहले क्या स्थिति थी? क्या पहले उस समय ठीक था या आप 10 साल में ज़्यादा खराब हुआ? भी ऐसा ही था, ऐसा ही है। हमके 35 साल हो गए रहते यहाँ, ऐसा ही है। हम लोग नाला में जाते थे, अब वो नाला बंद करवा दिए, तो अब वो डब्बे में जाते हैं, नहीं डब्बे भरे रहते हैं तो रोड पर जाते हैं, क्या करें, मजबूरी है हमारी। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, सही बोल रहे हैं सर? हाँ सही बोल रहे हैं, बिल्कुल एकदम। फिर अब चुनाव आ रहे हैं, फिर आप लोगों के वोट मांगे जाएंगे, क्या कुछ सोच रहे हैं? अब क्या करें, वोट देने का। बस यही वो चित्रा जी हैं, वो भी कई बार उनके लगे भाग गए, कोई सुनवाई नहीं। 12-12 हज़ार बिल एगो पंखा का। हम लोग कहे चलो चेक कर लो क्या, हम लोग चलाते हैं,
उसका बिल 12,000 रुपये बिल आया। अभी मैं ले आके आपको दिखाऊं 12,000 बिल आता है। हम खाए रिक्शा चला के मजदूरी करके बिल भरे, कोई सुनवाई नहीं होती है। वहाँ जाओ दफ्तर में जाओ तो कहा कि इस्तेमाल इसी महीने 12,000 आए, पहले भी आए हैं बड़ा। पहले भी आया है, बच्चों को थोड़ा बात करने दो। पहले भी आया। अब किस साढ़े रिकॉर्डिंग कर लो मैम, आपको बिल दिखाया है ना 5-5 हज़ार रुपये मैम बिल आ रहा है। कहाँ से ये मैम यूनिट कह रहे हैं जो फ्री है, कोई 4,000 रुपये झुग्गी का बिल आना चाहिए मैम, इतना तो मकान का भी नहीं आता है बिल। बेहद सही बात कह रहे हैं कि नौजवान इसी बिजली पानी पर केजरीवाल जी बड़ी बड़ी बातें कर आए हैं और ये जनता खुद बता रही है। झकने आए, कभी नहीं झकने आए, केजरीवाल भी कभी नहीं झकने आए जब से जीते। उनके पास हमें जाना पड़ता है उल्टा, तो भी कोई धमकियां नहीं है। यहाँ पे तो उनको आना चाहिए कि पल्ली की जनता की देखनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। जब आप लोग जाते हैं तो धमकी दे देते हैं। अरे मैम जी वहाँ पे कहते हैं हाँ ठीक है करवा देंगे, मगर कोई भी एक्शन ही नहीं होता। बाद में फिर सुनने को मिलता है कि ज़्यादा इधर उधर जाओगे तो झुग्गी तोड़वा देंगे ये लोग। तो फिर शाम को जाते हैं, कोई नहीं जाता, झुग्गी की धमकी देते हैं। जब वोट आएगा जब आ जाएंगे, वोट आएगा तो मैं इसको करवा दूंगा उसको करवा दूंगा। वोट होने के बाद कोई यहाँ झाँकने नहीं आता, नाक मूंद के चलेंगे, मुँह मूंद के चलेंगे। तो देखिए समय की सीमा है और इस झुग्गी वाले को सपोर्ट है, रैली निकाल दी गई झुग्गी वाले सपोर्ट। मगर झुग्गी वाले की क्या दिक्कत है ये तो पूछने आ जाओ एक बार, कभी कोई पूछने भी नहीं आता है यहाँ पे। बस ये क्योंकि ज़्यादा जिम्मेदारी तो यहाँ झुग्गी वाले वो कर रहे हैं। बिल्कुल समय की सीमा है और इसीलिए हमें इस रिपोर्ट को वाइंड अप करना पड़ेगा। लेकिन देखिए इन्हीं लोगों के वोटों से सत्ता में लोग जाकर बैठ जाते हैं और जब इनको ज़रूरत है बुनियादी चीज़ों के लिए, आप ये सोचिए कितने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और ये बुनियादी ज़रूरत है कि आपके पास शौचालय हो। केंद्र स्तर पर भी आप देखिए सुलभ शौचालय लगातार इस तरीके की एक पूरी योजना चलाई गई, दावे किए गए कि देश भर में इतने शौचालय बना दिए। लेकिन वहीं अभी भी राजधानी दिल्ली में सटा हुआ इलाका है, राजधानी दिल्ली है, वहाँ पर आप देख सकते हैं स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब है कि लोगों के पास बुनियादी सुविधाओं का पूरी तरीके से अभाव है। ऐसे में लगातार जो दावे किए जा रहे हैं, ये जनता इस बार दिल्ली के चुनाव में क्या कुछ करने वाली है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जनता इस बार काम के नाम पर वोट देने वाली है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली। नमस्कार।